बच्चों, कैसे आप सब? मेरी आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3, अनोखा न्याय। ठीक है, करते हैं इस लेख की शुरुआत। संध्या काल है, उद्यान में कपिल वस्तु की राजकुमार सिद्धार्थ अपने एक मित्र के साथ घूम रहे हैं। सहसा एक घायल हंस आकाश से उनके चरणों के पास आकर गिरता है। वे उसके शरीर में चुभे तीर को निकालते हैं। उसी समय हाथ में धनुष बाण लिए कुमार देवदत्त का प्रवेश। देवदत्त क्या है? सीधा क्यों देखा है? सिद्धार्थ कहते हैं तुम्हारा हंस? देवदत्त कहते हैं हाँ हाँ, अभी मैंने उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। ये अपनी आंखों से उसे गिरते देखा है। इधर नहीं आया है। हंसकर कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूर्णतः सद गया है। कल मैं गुरु जी से कहूंगा कि कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दोगे ना? सिद्धार्थ कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। बेटा, तुमने एक निर्दोष पक्षी की हत्या की है। इसका प्रमाण यह है हंस है। हंस को आगे बढ़ाते हैं। हंस सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है और सिद्धार्थ की गोद में पक जाता है। देवदत्त कहता आ, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ पहले इसे मुझे दो, विवाद पीछे होगा। सिद्धार्थ क्यों दूं? देवदत्त कहता है क्योंकि ये मेरा है। सिद्धार्थ कहता है इसका प्रमाण? देवदत्त कहता है प्रमाण? और प्रमाण क्या है? इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ कहते तुमने मारा है, परंतु मैंने बचाया है, इसलिए यह हंस मेरा है। देवदत्त कहते हैं तुम्हें हंस देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहते हैं नहीं देवदत्त। देवदत्त कहते हैं तुम राजकुमार हो, इसलिए ध्वज जमाना चाहती हो, पर यह न भूलना वह भी राजकुमार हो। सिद्धार्थ कहता है मुस्कुराकर, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश में अफसोस से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को दवा लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोद में चिपक जाता है, फिर शांत हो जाता है। देवदत्त कहते कुमार, मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, वह मेरा है। सिद्धार्थ कहता है देखा जाएगा। देवदत्त कहता है क्रोध से सिद्धार्थ, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय अपना शिकार नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ कहता है दृढ़ स्वर में, मैं भी क्षत्रिय हूँ देवदत्त, और क्षत्रिय अपने शरणागत को नहीं छोड़ सकता। देवदत्त तिलमिलाकर कुमार। सिद्धार्थ शांत स्वर में, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। सखा आता है, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं? सिद्धार्थ कहो मित्र। सखा, आप दोनों कुमार है, क्षत्रिय है, आपका झगड़ा इस तरह नहीं सुलझ सकता। आप है, हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त कहता है क्रोध से, मैं भी महाराज के पास जाता हूँ। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाती। पैर पटकता हुआ जाता है। सिद्धार्थ कहता है आओ मित्र, हम भी चले, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा कहता है चलो कुमार। महाराज शुद्धोधन की विशेष सभा। सभासद अपनी अपने आसन पर बैठे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज क्या है? प्रतिहारी कहते महाराज की जय हो। राजकुमार देवदत्त सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज इस समय अच्छा आने तो। प्रतिहारी लौटता है। मंत्री कुछ कहने लगते, कुछ ही क्षण में देवदत्त प्रवेश करता है। देवदत्त कहते हैं मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज कहते हैं देवदत्त कहो इस समय कैसे आए? क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहता है महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। महाराज कहता है मुस्कुराकर, राजकुमार सिद्धार्थ
देवदत्त कहता है हाँ महाराज। महाराज कहता है इसने तुम्हारा हंस लिया है। देवदत्त ने हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपनी तीर से मारा था। वह राजकुमार के पास जाकर गिरा। वे अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है, ये खिला दीजिए। महाराज कहता है कुमार अब कहाँ है? देवदत्त कहता है उद्यान में महाराज। महाराज कहता है प्रतिहारी कुमार को कहो महाराज तुम्हें बुलाते हैं। प्रतिहारी कहता है जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी प्रणाम करके मुड़ता है, तभी राजकुमार सिद्धार्थ हंस को गोद में लिए प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ कहता है सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। महाराज कहते हैं सिद्धार्थ। देवदत्त कहता है तुमने उसका हंस छीना है, क्या ये ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोद में है क्या वह वही हंस है? सिद्धार्थ कहते हैं जी महाराज वही है। महाराज कहते हैं क्या यह देवदत्त का है? सिद्धार्थ कहते हैं जी नहीं, यह मेरा है। महाराज कहते हैं तुम्हारा? देवदत्त कहता है शीघ्र से महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ झूठ बोलते हैं। महाराज कहते हैं शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आक्षेप किया है। देवदत्त कहते हैं हाँ महाराज। महाराज कहते क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ कहते जी महाराज हंस का आक्षेप देवदत्त ने ही किया है। तो महाराज कहते हैं तो फिर तुम कैसे कहती हो यह हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने कहा महाराज देवदत्त ने हंस मारा है परंतु मैंने इसे बचाया है। बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। महाराज कहते पर सिद्धार्थ क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, हंस देवदत्त का आखेट है। सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है महाराज, क्षत्रिय अपना आखेट नहीं छोड़ सकता परंतु क्षत्रिय शरणागत को भी तो नहीं धोखा दे सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं हंस को नहीं लौटाऊंगा। देवदत्त कहता है महाराज मैंने पहले हंस को मारा है इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ कहते यह कोई तर्क नहीं है, महाराज पहले मारा था तभी तो मेरी शरण में आया है, न मारे यह मेरी शरण में क्यों आता? सब लोग स्तंभित होकर एक दूसरे को देखते। महाराज मंत्री जी समस्या जटिल है, आप उस रास्ता को सुझा सकते हैं? मंत्री कहते हैं महाराज समस्या बड़ी आसान है, आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज कहते हैं नेकी और पूछ पूछ मंत्री जी यही तो हम चाहते हैं। मंत्री कहता है कुमार देवदत्त तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। देवदत्त कहता है जी हाँ हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री कहता है ठीक है। और राजकुमार सिद्धार्थ तुम कहते हो हंस तुम्हारा है। सिद्धार्थ कहता है हाँ मंत्री जी मैंने उसे बचाया है। मंत्री ने कहा ठीक है राजकुमार तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। सिद्धार्थ कहता है लीजिए बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, कांपता है। राजकुमार उसे पुचकारते हैं। सिद्धार्थ डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। मंत्री कहता है कुमार देवदत्त हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम उसे अपने पास बुलाओ तो। देवदत्त पुचकार कर आओ मेरे पास आओ। पक्षी डरकर अपने पंख फड़फड़ाता है और चीखता है। मंत्री कुमार देवदत्त हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी है, तुम बुलाओ। सिद्धार्थ कहता है प्यार से आओ मित्र मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कण से स्नेह पूरित शब्द निकलते ही हंस एकदम उड़कर उनकी गोद में आ चिपकता है। तब वह आनंद विभोर होकर हर्ष ध्वनि करती है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं, गंभीर है। मंत्री कहता है देखिए महाराज पक्षी ने संप्रश्न का निर्णय कर दिया है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। महाराज ने कहा मंत्री वर हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, आज्ञा देते हैं
हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास गए। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तो हमें शिक्षा मिली कि हमें हमेशा पशु पक्षियों पर भी दया और स्नेह से पूर्ण बातों को करना चाहिए। मुझे आशा है बच्चों, यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।